आज हम लोग देखेंगे कौन सा, चैप्टर 2.2, ठीक है ना। चैप्टर 2.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारे पास सेट दे दिया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हम लोग देखे हैं, ठीक है। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हम लोग देखे हैं, यानी कि ए क्रॉस कैसे निकलता है। ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी से निकलता है। ऐसे मान लेते हैं कि ए सेट दिया हुआ हमारा 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट दिया हुआ है कितना, ए बी सी डी, ये हमारा सेट दे दिया, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कैसे निकलता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी से निकलता है, ठीक है। मतलब एक का इधर लिख देते हैं, इधर ऐसे समझ लेते हैं। बी सेट हमारा हो गया कितना, ए बी सी और डी, दिख रहा है साफ साफ, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, एक का रिलेशन कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो एक का किसके साथ, ए के साथ, एक का बी के साथ, एक का सी के साथ, एक का डी के साथ, ऐसे क्या निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकलता है, ठीक है ना। इसके बाद ये निकल जाएगा, फिर 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 2 का डी के साथ, ऐसे निकलेगा। तो हमारा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी 1 का ए के साथ, 1 का किसके साथ, बी के साथ, 1 का सी के साथ, 1 का डी के साथ। इसी तरीके से 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, और ऐसे बनते बनते क्या बन जाएगा, लास्ट में 4 का डी बन जाएगा, ठीक है। 4 का डी, ये हमारा क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी निकल जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ, जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट दे दे कि कितना होगा, तो कैसे निकलता है, ये मैंने बताया है, ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ सेट बी, ठीक है। और ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है कितना हो जाएगा, तो कितना दिया इसमें, कितना है, 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 16। बात समझ में आया। इस तरह से क्या निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों का क्या निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है ना। ए क्रॉस बी इस तरह से निकलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। और अगर मान लेते हैं इसका रिलेशन दे दे, ठीक है। रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा इसका रिलेशन देख लें हम लोग, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक। तो जैसे 2 ओवल हमने ले लिया, 2 ओवल बना लिया, एक ओवल ये है, दूसरा का ओवल ये है, ठीक है। मान लेते हैं ये किसका है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, और इसमें ए बी सी और डी है, ठीक है ना। अब इसमें मान लेते हैं रिलेशन जो इसके अंतर्गत जो आएगा, जैसे 1 का ए के साथ, ठीक है, 1 का ए, तो रिलेशन इसमें मान लो बनेगा, तो रिलेशन मान लो क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया, और रिलेशन दे रहा है क्या, जैसे मान लेते हैं कि 1 का ए बन रहा है, ठीक है ना, रिलेशन बन रहा है, फिर 2 का बी बन रहा है, मतलब 2 से 1 से एरो गई है किस पे, ए पे, 2 से एरो किस पे गई है, बी पे, 3 का सी से, 4 का डी, इस तरह से गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो होगा सेट ए, यानी सेट ए एक्स वाई को, एक्स को बिलोंग करेगा, और सेट बी किसको बिलोंग करेगा, बी को, ठीक है। सेट ए ये क्या है, सेट ए है, और ये सेट क्या है, बी है। सेट ए के में जो होंगे वो एक्स होंगे, और सेट बी में क्या होंगे, वाई होंगे। और सेट ए के अंतर्गत जो जिसका एरो गया रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि इसने निशाना लिया, निशाना लेकर क्या किया, उसने छोड़ा, जा करके किसको लगा, ए को। तो अगर इसका निशाना एकदम पूरा परफेक्ट लग गया,
दो का निशाना, तो जिसका जिसका निशाना लगा, जिसने निशाना लिया, तो किसने किसने लिया 1 2 3 4, सबका जाकर क्या हो गया, सबको लग गया, तो क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे डोमेन जिससे जिससे एरो निकली है, किसे किसे एरो निकली है 1 2 3 4, तो ये कहलाएंगे डोमेन ऑफ सेट ए। ठीक है, क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ सेट ए। ठीक है, डोमेन ऑफ ए। तो ए के हमारे क्या 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 डोमेन हो जाएंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, और ये जिस पे अच्छा जिससे जिससे एरो निकला वो क्या हुआ, डोमेन हुआ, और जिस पे एरो गया वो क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज कौन कौन हो जाएगा, ठीक है, तो रेंज हो जाएगा रेंज ऑफ ए, रेंज ऑफ बी। रेंज किस पे डिपेंड होगा, तो बी सेट के अंतर्गत होगा। ये क्या होगा, ए बी सी और डी, कोई दिक्कत इतना। ठीक है, और तीसरा चीज़ है कि इसको इसके अंतर्गत मान लेते हैं कि 5 भी आ गया, ठीक है ना, 6 भी आ गया, तो क्या हो जाएंगे, जिससे इससे एरो गई है वो तो ठीक है, जिसके इससे एरो नहीं गई है और वो ए सेट में है, मतलब एक्स में है, तो क्या होगा, वो को डोमेन कहलाएगा। इसको सह प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को डोमेन। दिख रहा है ना, ठीक है ना, इतना तक नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इतना तक रहने देते हैं, नीचे ऊपर इसको लिख देते हैं, क्या कहलाएगा वो, ये ठीक है ना इतना। इसको क्या बोलेंगे, को डोमेन। तो को डोमेन क्या क्या हो जाएगा हमारा, को डोमेन 1 2 3 4 5, उसको भी इंक्लूड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा हमारा, को डोमेन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, चलो इसको हम लोग आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे अब। तो डोमेन, को डोमेन और रेंज समझ में आ गया। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में, डोमेन को हम लोग प्रांत कहते हैं, डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। ठीक है, और को डोमेन को सह प्रांत बोलते हैं और रेंज को परिसर बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान लीजिए ए सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है कितना 1 2 3 डॉट डॉट कितना तक है 14 तक, और इसका रिलेशन दे रहा है r इक्वल x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई कितना दे रहा है, बराबर 0, जहां दे रहा है x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। ठीक है, द्वारा ए से ए का संबंध r लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, ए का ए से संबंध, ए का ए से संबंध क्या होगा, तो ए का देखो, ए का ये ए सेट दिया हुआ है और फिर एक और सेट लेना है, और x और y, ये x और y किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से। ठीक है ना, किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। तो ए सेट एक और से ए सेट ले लेते हैं, कितना बन जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट कितना बन जाएगा 14 तक ना। ठीक है, और इसमें रिलेशन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे रिलेशन देखो, रिलेशन क्या दिया हुआ है, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। x की जगह पे हमने क्या रखा, 1 रखा, तो क्या मिल गया हमें, इसको घटाओ तो कितना, 3 बन जा 3 बराबर क्या हो जाएगा y। तो x की जगह पे 3 रखे तो y बराबर कितना मिल गया, कितना मिल गया हमारे को, x की जगह पे अगर हमने 1 रखा तो y बराबर कितना मिल गया, बोलो, नहीं समझ में आया, बोलो। ठीक है ना, x की जगह पे कितना रखे, 1 रखें, x की जगह पे ये वाला क्या रहेगा x और ये क्या होगा y, 1 रखे तो कितना मिला 3। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर दे, क्या बड़ा हो गया है, वन रखे तो कितना आया 3, 2 रखेंगे तो
फिर इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 0। 3x जब कभी क्या रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रखे तो कितना आया 6, 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो कितना आएगा 9, 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8, 5 रखेंगे तो 5 2 जा 10, 6 रखेंगे तो 12 और 7 रखेंगे तो 14 हो जाएगा ना। 7 रख लो, 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 14। इतना ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, x की जगह पे 1 रखे तो कितना आया y बराबर 3 आया। ठीक है, एक का रिलेशन किससे बना, एक का रिलेशन 3 के साथ, एक का रिलेशन 3 के साथ, 2 का, 6 के साथ, 3 का, 9 के साथ, 4 का, 8 के साथ, 5 का, 10 के साथ, 6 का, 12, 7 का, 14, 14 तक है, 14 तक ही लेंगे, आगे हम लोग नहीं लेंगे। अगर इसका हम लोग a क्रॉस a निकालें, a क्रॉस a निकालें, a क्रॉस a क्या हो जाएगा हमारा, तो एक का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, एक का एक के साथ हो जाएगा, एक का 2 के साथ हो जाएगा, एक का 3 के साथ हो जाएगा, एक का 4 के साथ हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। कितना लास्ट में 14 का 14 के साथ हो जाएगा ना, बोलो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भी हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे, तो रिलेशन अगर इसका देखें तो क्या बन रहा है रिलेशन, एक का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 8 के साथ और 5 का 10 के साथ, 6 का 12 के साथ और 7 का 14 के साथ। ठीक है, और ये जो होंगे रिलेशन कहीं ना कहीं किस में होंगे, a क्रॉस a के सबसेट होंगे। ठीक है ना, किसके, a क्रॉस a के सबसेट होंगे। बात समझ में आया? ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, अब इसका डोमेन ऑफ R पूछा है कि डोमेन ऑफ R क्या होगा। ठीक है, डोमेन ऑफ R मतलब, हाँ, इसका प्रांत लिखना है। R लिखने के बाद संबंध R लिखें, R लिखने के बाद में इसका प्रांत लिखने हैं। ठीक है, तो डोमेन ऑफ R, ठीक है, डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा हमारा, देखो किससे 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 एरो निकली है, तो निकली हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या हो जाएगा डोमेन। ठीक है, और रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा 3 6 9 8 और 10 12 और 14, ये हमारा क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। और इसका सह प्रांत भी पूछ रहा है, कोडोमेन पूछ रहा है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। देखो कोडोमेन क्या हो जाएगा, तो a क्रॉस a का देखो, जो पहला एलिमेंट है सारे 1 से लेकर कितना तक 14 तक। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 कितना तक चल जाएगा 14 तक, ये हमारे क्या निकल जाएंगे कोडोमेन। ठीक है ना, क्योंकि कोडोमेन में सारे एलिमेंट होते हैं, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, चलो उतार लो इसको, उतर गया ना, चलो बंद कर दो।